तुम्हें बड़ी मजेदार सी खबर सुनानी है। इवेंट पे बड़ा मजा रहा। गजाला का इवेंट धरा का धरा रह गया और उसका एटीट्यूड खाक में मिल गया। Really? What happened? मुश्क ही नहीं आई। जिसके लिए इवेंट किया था वो आई ही नहीं। उसके सो कॉल्ड ट्रेडिशनल पेरेंट्स ने उसको इजाजत ही नहीं दी। इर्तिजा का मुंह देखने वाला था। ऐसा लग रहा था कि मुश्क ने उसको सबके सामने थप्पड़ मार दिया। Oh my God, that's great! लेकिन सुनो, इस सिचुएशन को इतनी सीरियसली मत लेना। आई नो तुम एंजॉय कर रही हो, लेकिन एंजॉय करते करते डिप्रेस ना हो जाना। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक तमाशा है और इसको सिर्फ तमाशे की हैसियत से ही एंजॉय करना, ओके? तमाशा नहीं है मम्मी, जुआ है, बहुत बड़ा जुआ, जहां एक जुआरी मोहब्बत के नाम पर खेल रहे और दूसरा जहानत के नाम पर। देखते हैं किसकी जीत होती है। मुश्क, मुझे लगता है तुम अपने साथ ना बहुत गलत कर रही हो। देखो, जब तुम्हारी इर्तिजा भाई से शादी हो जाए ना, जब जो मर्जी में आए करना, जो दिल चाहे करना, लेकिन जब तक इस घर में हो एटलीस्ट तब तक तो इस घर की रिवायतें ये करो। अंबर, तुम्हें पता है, जब से इर्तिजा ने मेरा हाथ थामा है, जब से मैं उससे मिली हूँ, मैं बदल गई हूँ। बिल्कुल चेंज। तुम्हारे सामने एक नई मुश्क खड़ी है, जिसे कोई परवाह नहीं है दुनिया की रस्मों की, रिवाजों की, जिसे डर नहीं लगता, स्पेशली अब्बू जी की बेजा सख्तियों, बेजा पाबंदियों से। और अंबर, अम्मी जी क्या कहती हैं अपने बारे में कि वो इस घर की दीवार पे लगी हुई एक पुरानी सी घड़ी है, जिसको चाबी दे दी जाती है और वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। मेरी बात सुनो, ना मैं इस घर की दीवार हूं, ना इस पे लगी हुई पुरानी बेचारी सी घड़ी, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो। हेलो, जी जी जी, मैं आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। इर्तिजा की कॉल थी। बाय। ज्यादा लेक्चर मत दिया करो। अम्मी जी, वो अब इर्तिजा आ गए तो मुझे जाना है। अल्लाह हाफिज। Sorry, I'm so sorry. क्या सॉरी? जब से हमारी जिंदगियों में आए, हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ है। ना दिन में सुकून है, ना रात में। आई एम सॉरी इस्माइल भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मुश्क ना कुछ भी कह जाती है, आप प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं अंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं लोगों के मिजाज आपस में मिले। वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम लोग आप लोगों के लिए एक मुस्तकिल मुसीबत का बायस ही बन गए हैं, इसीलिए मैं मोहिनी को लेने आया हूं। मैं मोहिनी को लेकर आती हूँ इस्माइल भाई।
कहां गई है मुश्क? कहां गई है वो? और किसकी इजाजत से गई है? मैं कुछ पूछ रहा हूं। प्लीज आप मुझे अपने घर ले जाए, मैं गजाल आंटी से खुद माफी मांग लूंगी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बात कर लूँगा मामा से। लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती तो। ठीक कह रहे हैं इर्तिजा, आप ना कभी मेरे और अपने दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग ना आने दीजिएगा। ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़रा सी नाराज़गी जहर बन के मेरी धड़कनों को रोक सकती है, मुझे मार सकती है। तुम पागल हो मुझे। हाँ, पागल हूँ मैं, आपके प्यार में पागल हूँ इर्तिजा। तुम ही तो थे, और इसकी लाज अब आपके हाथों में है। मुझे दुनिया के सामने रुस्वा मत कर दीजिएगा। पागल हो, बिल्कुल पागल। मम्मी जी, अबू जी बहुत गुस्से में और वो मुश्क का ही इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अब। मैं जाकर मुश्क को कॉल करूं, उसको बोलूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जब। नहीं, उसे जब आना होगा आ जाएगी। जी अच्छा नहीं कर रही है, ना ही अपने साथ ना ही हम सबके साथ। तुम्हें पता है अंबर, मैं 15 साल की थी जब तुम्हारे अब्बू से मेरी निस्बत तय हुई थी। 4 साल रही हमारी मंगनी, और उन 4 सालों में कई मौसम आए और चले गए। पतझड़, सावन, कई शगुफे फूटे और कुमला गए। ईद, बकर ईद, शबे बारात, चांद रात, नया साल। न जाने कैसे मेरा दिल धड़कता रहता था कि शायद कोई आहट हो, कोई जुम्बिश हो, किसी के कदमों की चाप हो, कोई प्यार भरा पैगाम ना सही, कोई उनसियत भरी नजरी हो जाए। लेकिन मेरी जिंदगी की वो बहार इंतजार में ही गुजर गई। और एक दिन एक सख्त गिर, तल्ख लहजे वाला, जज्बात से आरी और बेमहर शख्स आया, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गया। 22 साल हो गए। तुम्हारे अब्बू ने कभी मुझसे नरम लहजे में बात नहीं की, कभी प्यार की नजर तक नहीं डाली।